हम लोग के एक ही हीरो है अरविंद केजरीवाल। अरविंद बहुत जिद्दी, लेकिन उनकी जिद से पार्टी को बहुत फायदा है। इस पार्टी से जुड़ना जो है ना मुसीबत को मोल लेना है जी। आज आप जुड़े, कल आपके यहाँ सीबीआई करे। आज मेरे क्षेत्र में 24 घंटे के भीतर समस्या का समाधान होता है और अरविंद केजरीवाल के साथ चलना दुगना बड़ा तलवार है। अरविंद जी ने पूरी मन बना लिया था कि कुमार पार्टी। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के नेता मालवीय नगर के विधायक श्री सोमनाथ भारती जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत धन्यवाद आपका। आज हम सोमनाथ भारती जी से आगामी लोकसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी की योजना और तमाम वर्तमान राजनीतिक मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सोमनाथ सर, जब पार्टी शुरू हुई थी और जब पहला चुनाव जो पार्टी ने जीता था, उस वक्त सोमनाथ भारती इस पार्टी के पोस्टर बॉय थे, लेकिन आजकल थोड़े कम दिख रहे हैं। क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? शायद आपको ज्ञात नहीं होगा जी कि 2015 में जब हम चुनाव जीते, जनता ने जब मुझे दोबारा विधायक बनाया जी, तो मैंने खुद अरविंद जी को जाके बोला कि मुझे इस बार मंत्री नहीं बनना है। तो इसके रिएक्शन में अरविंद जी ने ट्वीट पे लिखा था, आई एम प्राउड ऑफ यू, क्योंकि लोग भीड़ लगाते हैं मंत्री बनने के लिए, और एक यहाँ विधायक जो कहने को गया है कि हमको मंत्री नहीं बनना है। उसका कारण यह था कि हम लोग राजनीति में पहली बार आए हैं। राजनीति में पकड़ आपको तब बनेगी जब आप जनता के करीब रहेंगे जी। मैंने जब पहली बार मंत्री जनता ने बनाया मुझे, अरविंद जी ने जब मुझे मंत्री बनाया, तो मैंने देखा कि साथ के लोग जो होते हैं, जब आप मंत्री बन जाते हैं ना, तो काफी लोग साथ हो जाते हैं आपके। आपसे बड़ा मंत्री वो बन जाते हैं जी। आप काम कर रहे हैं, आपके लिए फोन आ रहा है क्षेत्र से, वो आदमी कह रहा है कि जी सोमनाथ जी बहुत बिजी है। मैं कह रहा हूँ भाई बिजी किसके लिए हूँ, बिजी जनता के लिए तो हूँ, मेरी बात करा दे जी। वो आदमी कहता नहीं सर, अगर आपसे बात कर लेगा तो हमारा क्या होगा, मेरी जिंदगी और मेरा समय जनता को समर्पित है। तो मेरे क्षेत्र को लोग मुझे जानते हैं किस तरह का आदमी हूँ मैं, क्योंकि जब तक जमीनी काम नहीं करेंगे आप, मंत्री तो अरविंद जी तब बनाएंगे ना जब आप एमएलए बनोगे, जब आप एमपी बनोगे जी। अगर आप एमएलए बनोगे ही नहीं, जनता आपको चुनेगी ही नहीं, तो कहां से मंत्री बनाएंगे अरविंद? सर, क्षेत्र के लोग आपके बारे में जानते हैं कि आप कैसे हैं और आप कितना काम कर रहे हैं, लेकिन मीडिया में एक नकारात्मक छवि आपकी दिखती है। सुदर्शन टीवी के एंकर के साथ जो भी घटनाक्रम घटित हुआ, ये नकारात्मक छवि की क्या वजह है सर? अब मुझे नहीं मालूम, कुछ लगता है मेरे डेस्टिनी में ऐसा है कि जो भी पॉपुलैरिटी जनता देती है मुझे, वो पॉजिटिविटी वाली फलित नहीं होती है जी। अब अगर वो सुदर्शन टीवी वाला ही देख लें आप, तो अगर उसमें मालूम पड़ेगा कि भाई किस किस तरह की बातें कहीं एंकर ने, भाई एंकर की एक सीमा होती है। यहाँ माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है और आप उसको दिखाना चाह रहे हो कैसे? सोमनाथ जी देखिए, दिल्ली वालों को गुस्सा देखिए, दिल्ली वाले इतने गुस्से में हैं माननीय केजरीवाल साहब से कि अब वो उनके ऊपर मिर्च का पाउडर फेंक रहे हैं। एक इतनी बड़ी चूक है, सिक्योरिटी लैप्स है। अगर आदमी वहां पे मिर्च का पाउडर लेके पहुंच गया, तो क्या वो, अगर उसके हाथ में बंदूक होता है, पिस्टल होता है, क्या होता? तो मैं कहना चाहता हूं कि भाई जर्नलिज्म हैज टू बी रिस्पॉन्सिबली डन। मैडम ने जब ऐसे पूछ रहे थे, मुझे मालूम नहीं था कि मैडम उधर से मैडम है कि जेंट्स हैं कि कौन है, लेडीज है कि जेंट्स है। मैं तो फोन पे फोन दे रहा था और मैं काफी आहत था पहले से ही, क्योंकि हम लोग के एक ही हीरो है अरविंद केजरीवाल। उन पे अगर कोई हमला होगा तो हम चुप नहीं। सर, एक ही हीरो अरविंद केजरीवाल, ऐसा क्यों? क्या पार्टी एक व्यक्ति की सीमाओं में बन गया है? नहीं, क्या है कि देखिए, घर में मुखिया एक होता है जी। एक मुखिया का होना बहुत जरूरी है। अगर 10, 5, 50 पावर सेंटर बन जाएंगे तो पार्टी कभी इस दिशा जाएगी, उस दिशा जाएगी। लेकिन आपको बता दूं कि जितनी डेमोक्रेसी मेरी पार्टी में है, जितने डेमोक्रेटिक अरविंद केजरीवाल है, उतना डेमोक्रेटिक कोई और होगा भी नहीं जी। घर में सर एक मुखिया होता है, लेकिन घर के कई सदस्य इस घर से बाहर गए। क्या ये सिलसिला जारी रहेगा या फिर अभी थम गया है? आप देखिए, मुझे किसी ने पूछा अभी कुछ दिनों पहले, तो मैंने कहा भाई हम तो जो सपने लेकर के भगत सिंह जी चले गए, फांसी चढ़ गए, उन सपनों को पूरा करने हम आए जी। और इस सपनों को पूरा करने में आसान यात्रा नहीं होगी, ये यात्रा बहुत डिफिकल्ट होगी। भगत सिंह के सपनों को आप पूरा कर रहे हैं, लेकिन बलिदान अन्य साथियों ने भी दिया। नहीं, बता रहा हूं मैं आपको जी, क्योंकि ये यात्रा बहुत खतरनाक है। कईयों को तो हिम्मत ना होगी यात्रा करने की, जिस किसी ने हिम्मत भी करी, उनके छोटे छोटे डेस्टिनेशन होंगे कि भाई हमको यहाँ तक चलना है। किसी को राज्यसभा की सीट चाहिए होगी, किसी को लोकसभा की टिकट चाहिए होगी। इस पार्टी में
मुझे याद है जब साजिया जी हमारी पार्टी में हुआ करती थी, तो हमने उनको कहा था कि भाई रायबरेली की जो सीट है सोनिया जी के खिलाफ लड़िए आप। तो नहीं, अब जिस किसी को हारने से डर हो वो क्या लड़ाई लड़ेगा हमारे साथ। लेकिन सर कुमार विश्वास राहुल गांधी के खिलाफ भी लड़े, खड़े हुए। राज्यसभा की सीट पर जो तंज आपने कसा है, कहीं उसका इशारा कुमार विश्वास ना। देखिए, कुमार बड़े फेमस पर्सनालिटी हैं और वो तो आप मतलब निकाल रहे हैं, हमारा मतलब वो नहीं है जी। लेकिन ऐसे कई साथी आए, कई साथी गए, और मैं अरविंद जी को आज से नहीं जानता, बहुत पहले जानता हूँ। अरविंद बहुत जिद्दी हैं, लेकिन उनकी जिद से पार्टी को बहुत फायदा हुआ है। जिद होना भी चाहिए। क्या थोड़ा बहुत नुकसान कुछ देखा आपने उनकी जिद के कारण? अब देखिए, ये तो लाइफ है, लाइफ में कुछ फैसले गलत भी होंगे, लेकिन अंततः जी, अगर आदमी का अंतःकरण शुद्ध है तो अंतोगत्वा आपको फायदा ही होगा। अगर आप देखें अरविंद जी के जो फैसले हैं, भाई जिस किसी ने हम लोग को सलाह दिया था कि भाई पूरे हिंदुस्तान में लड़िए चुनाव, 400+ सीट्स पे लड़े, अरविंद जी ने पूरी छूट दे रखी थी उनको उस वक्त, जो आज हमारे साथ नहीं है, जिन कारण हम पूरे लोकसभा के चुनाव लड़े 2014 में। आपको मालूम है उस वक्त तो उनका इतना बोलबाला था पार्टी में कि भाई उन्होंने जो कह दिया उसको तो होना ही है। अरविंद इतने भक्त, एक तरह से अंध समर्थक थे उनके। लेकिन क्या किया उन्होंने, अरविंद जी के इस विश्वास को कैसे तोड़ा आपको मालूम ही है। मुझे लगता है कि परिवार में डिफरेंसेस अगर हो भी तो घर में बैठ के सुलझा लो। और वो परिवार ही क्या जहां बोलने की आपको इजाजत नहीं हो, बोलने की छूट नहीं हो। ये सवाल तो सर वो लोग उठा रहे हैं जिन लोगों ने पार्टी छोड़ा है। चाहे आप कुमार विश्वास की कविताओं को सुने, चाहे जब योगेंद्र यादव को निकाला गया तब उनके बयानों को सुने, चाहे प्रशांत भूषण के बयानों को सुने। मुझे लगता है कि इनकी महत्वाकांक्षाओं ने गड़बड़ किया उनके साथ। मेरी पूरी जानकारी मेरे पास थी, अरविंद जी ने पूरी मन बना लिया था कि कुमार विश्वास जी को भेजेंगे राज्यसभा, लेकिन जब चीजें हरकतें ठीक नहीं रही तो बातें हुई वहां। किस तरह की हरकतें सर? अब मुझे नहीं मालूम, वो तो आपने देखा भी है, लेकिन मुझे लगता है कि अरविंद जी ऐसे नहीं है जैसे उनको प्रोजेक्ट किया जाता है। अभी राजनीति में लोग क्यों आना चाहते हैं? क्योंकि बैठ के कुर्सी तोड़ेंगे, बैठ के पैसा गिनेंगे, बैठ के शासन करेंगे। लेकिन जब इस पूरे व्यवस्था को आप कन्वर्ट कर दोगे सेवा में और जनता के साथ इतना समाहित हो जाओगे तो फिर लोग भागेंगे, क्योंकि सुविधाएं हैं नहीं। भाई आपको मालूम होगा कि वो माननीय मोदी जी ने जो हमारी सैलरी नहीं बढ़ाई, पता है ना आपको, पूरे हिंदुस्तान में गालियां दिलवा दी। भाई आज 12,500 बेसिक सैलरी पे, 12 बेसिक सैलरी पे क्या जिएगा आदमी? अब जिस कमरे में बैठे हो, इसमें एसी चल रहा है, इसमें लाइटें जल रही हैं, लोग आ रहे हैं तो चाय पी रहे हैं, उसमें ही इतना पैसा खर्च हो जाता है कि भाई क्या पूरा करोगे? तो ये खर्चा कहाँ से मैनेज करते हैं सर? तो ये मैं तो घर में आग लगाया हूँ, मैं तो वकील भी हूँ ना जी, मैं वकालत करता हूँ, पैसे लाता हूँ। तो सर एक आम आदमी जो अब ये ही नहीं पाता, मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये क्या है कि तलवार के धार पर चलने के बराबर है, ये आसान काम नहीं है। और अरविंद केजरीवाल के साथ चलना दुगना बड़ा तलवार है, खतरनाक तलवार है। अब सबको थोड़ी हमारे ऐसा पागल है अब सर आप घर में आग लगाए। आप तो वकील हैं, घर में आग लगा सकते हैं और रोशनी फैला सकते हैं। आम लोगों को टिकट दिया था जो वकील नहीं थे, वो लोग किस तरीके कहाँ आग लगा रहे हैं? बहुत मुश्किल से जी रहे हैं वो, बताता मैं वो खून के आंसू रो रहे हैं। जब ये इसी कारण से हमने सैलरी बढ़ाने का प्रयास किया था कि 50,000 सैलरी कर दी जाए, हमने भेजा माननीय मोदी जी के पास, गालियां पड़ गई अखबारों में, टीवी पे खूब चला, 4 गुना सैलरी, 4 गुना सैलरी। इसके लिए आए थे क्या? इसके लिए आए थे क्या? तो आज भी कई जगह तो यही प्रचलित है कि हमारी सैलरी बढ़ गई, ठीक है, लेकिन वो बिल आज तक पास नहीं हुआ। अच्छा सर, किसी क्षेत्र का मुखिया यदि खून के आंसू रोएगा तो वो क्षेत्र का विकास कैसे करेगा? आपने कहा कि विधायक खून के आंसू रो करता है, कारण क्या है कि देखिए अंततः चूंकि हो क्या रहा है कि ना कि ये कांग्रेस भाजपा के नेताओं ने पिछले जितने साल से रूल किया है, या आज भी जो लोग सांसद बने हुए हैं, इन लोगों ने भ्रष्टाचार करके जो अपनी इर्द गिर्द साइकिल से मर्सिडीज पे पहुंचे, आशाएं वहां से बंधी जनता को कि भाई जाएंगे तो चाय मिलेगा, जाएंगे तो समोसा मिलेगा, जाएंगे तो डोसा मिलेगा। अब वो आशाएं, चूंकि अब तो आम आदमी पार्टी का विधायक है, देखने में तो हम वही नाक कान मुंह लगता है जी, उनको क्या पता है यहाँ नहीं मिलता। इसी तरह के पॉलिटिकल कल्चर को खत्म करने की बात आम आदमी पार्टी करती है, करती थी भी। तो इस कल्चर को खत्म करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं सर?
या अब कोई दूसरी आम आदमी पार्टी पैदा होगी नहीं, जो इस कल्चर को खत्म करेगी? देखिए, मुझे तो लगता है कि हम सब जनता को जागरूक होना पड़ेगा। और मैंने प्रयास किया, मेरे अपने क्षेत्र में करीब 50,000 लोग आज मुझसे जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए। 35 मोहल्लों में बांट रखा है मैंने पूरे क्षेत्र को। 30% जनता मेरी अभी व्हाट्सएप के जरिए मेरे से जुड़ चुकी है। और आज डायरेक्टली दिन हो या रात हो, बारिश हो, आंधी हो, धूप हो, घर में बैठे आप कभी भी सोमनाथ भारती के सामने अपनी समस्या रख सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए। आज मेरे क्षेत्र में 24 घंटे के भीतर समस्या का समाधान होता है। हाँ, जो हमने आदेश दिए हैं अधिकारियों को, उस पे अभी गति आनी बाकी है। जिस गति से हम काम कर रहे हैं, जिस गति से विधायक रिस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल है, वो गति अभी अधिकारियों के द्वारा अपने कामों में लाई जानी बाकी है। अच्छा सर, एंटी करप्शन ब्रांच, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि दिल्ली सरकार के अधीन नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में किस तरीके से देखते हैं आप इसे? यात्रा आसान नहीं है। हम लोग बैठ के कभी मंजिल तक पहुंचेंगे कैसे? पहुंचेंगे कैसे? नियत साफ है, नियत साफ है। नहीं तो अरविंद केजरीवाल, अगर नियत साफ थी तो सुशील गुप्ता और एनडी गुप्ता को लाने की क्या जरूरत पड़ी? वो आपको लग सकता है। आपका जवाब क्या है? आपको लग सकता है कि वो मतलब मुझे क्या उससे बेहतर विकल्प पार्टी के अंदर नहीं थे? नहीं, बात विकल्प की नहीं है। बात यह है कि जब पार्टी में फैसला ले लिया जाता है, अगर फैसला गलत नहीं है, आप नए लोग कहां से लाओगे? आप नए लोग नहीं लाओगे क्या? आप पार्टी में क्या, पार्टी 4, 5, 50 लोगों के अंदर दब जाएगी क्या? लेकिन सीधा सांसद के पोजीशन के लिए नहीं, मतलब देखिए, हमें भी चाहिए अच्छे लोग, जैसे कि एनडी गुप्ता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो जो चार्टर्ड अकाउंट का बॉडी है उसके वो प्रेसिडेंट रहे। सो यू ऑल्सो वांट पावरफुल पीपल टू बी विद यू। हाउ विल यू फाइट आउट? बिकॉज ये सारे जो भाजपा क्या कर रही है आज के तारीख में, भाजपा आपको समेट रही है। और बता दूं आपको और बात, इस पार्टी से जुड़ना जो है ना, मुसीबत को मोल लेना है जी। आज आप जुड़े, कल आपके यहाँ सीबीआई का रेड, आज आप जुड़े, कल आपके इनकम टैक्स का रेड। ये तो खैर तमाम विपक्ष तो ये तो चल रहा है जी। तो अगर सुशील गुप्ता यहाँ पार्टी में आए हैं, अगर एनडी गुप्ता पार्टी में आए हैं, अगर धनवान लोग हैं वो, तो मैं तो कहता हूँ कि उनका तो बहादुरी है। वो तो बहादुर लोग हैं जो ऐसी स्थिति में कि मोदी जिस वक्त जो कर रहे हैं, तो ईमानदार है, उसको जेल भेज रहे हैं। अच्छा सर, विपक्ष की अगर वो करप्ट होते तो क्यों आते हमारे पार्टी में?